आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। दिल्ली में मानसून की पहले ही बारिश से दिल्ली के पहाड़गंज मेन बाजार के दुकानदार हुए परेशान। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 28 तारीख को बारिश के चलते पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने प्रशासन के साथ कई बैठक की और आने वाले मानसून में दिल्ली पूरी तरह से जलमग्न न हो, इसको लेकर ये दावा किया है। दिल्ली सरकार ने फिर से दावा किया है कि हमने अब पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने पहाड़गंज मेन बाजार में 28 तारीख को यहां पर 2.5 से 3 फुट पानी भर गया था और यहां पर दुकानदारों का काफी नुकसान हुआ था। दुकानदारों का कहना है कि जब से दिल्ली सरकार के दावे खाली दावे ही है कागजों में, क्योंकि अभी तक यहां पर कोई सफाई व्यवस्था नहीं की गई और न ही पिछले कुछ सालों से सीवरों की सफाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से पानी भर गया था। दुकानदारों ने अपना दर्द भी साझा किया। न्यूज इंडिया टीवी से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट, दिल्ली से। भारत जी, दिल्ली सरकार अब ये दावा कर रही है कि हमने सभी नालों की सफाई कर ली है, सभी सीवरों की सफाई कर ली, अब पानी नहीं भरेगा, जल मगन नहीं होगी दिल्ली। सिर्फ दावे ही कर रही है। अगर अभी बरसात आ जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं माहौल पूरा बरसात का बना हुआ है, सिर्फ 15 मिनट की तेज बरसात आ जाए, 15 मिनट की बरसात में हमारे घुटने तक पानी आ जाएगा, ये श्योरिटी है। कोई सफाई कुछ नहीं, तो सारे नाले जाम मिलेंगे आपको। अच्छा, सीवरों की सफाई कब से नहीं हुई? 2020 तक पानी नहीं भरता था, 2020 के बाद पानी भरना शुरू हुआ है। इस बार तो सीवरों में सफाई हुई नहीं है, पिछले साल भी नहीं हुई थी। वो सीवर जाम की वजह से पानी फटाफट जम जाता है, जाम होता है, भर जाता है। आप लोग यहाँ प्रशासन को किसी को जानकारी देते हैं कि सीवर सफाई नहीं की? कुछ दिखेगा तो बोलेंगे, कोई दिखता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। कोई सुनता ही नहीं है। हमला हमने से पकड़ा रहे हो। आपका नाम? लक्ष्मीकांत जी, जब पिछली बार बारिश आई थी पूरी दिल्ली जलमग्न हुई थी, लेकिन उसके बाद दिल्ली सरकार ये दावा लगातार कर रही है कि हमने अब पानी नहीं भरेगा दिल्ली के अंदर, और हमने नाले जितने भी हैं उसका सीवर है उनको सब साफ कर दिया है। क्या लगता है? दावा करने से क्या होता है भाई, सब काम होगा तभी तो पता चलेगा ना। दावा तो मैं कुछ भी कर दूंगा, पर जो काम नहीं होता तो उस बात का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। आप सीवर साफ कराए, जल की निकासी नहीं होगी तो जल कहाँ जाएगा? जलमग्न हो गई, पर जल की निकासी भी तो होनी चाहिए। बाजार के अंदर 2-2.5 फुट पानी भरना एक मायने रखता है कि एक मेन बाजार के अंदर 2.5 फुट पानी भरना मायने रखता है। तो सरकार जो दावे कर रही है वो सब बिल्कुल खोखले, बेबुनियाद। ऐसे में बारिश अब फिर आ जाए फिर क्या हुआ? दोबारा पानी भरेगा, क्योंकि निकासी तो उसके बाद भी नहीं हुई ना। सफाई व्यवस्था कोई नहीं? बिल्कुल, उसके बाद निकासी नहीं हुई है। दिल्ली सरकार के जो दावे खोखले। बिल्कुल। अचानक तो कोई नहीं, मानसून तो कह के ही आया है। मानसून तो हर साल कह के ही आता है। इनको भी पता था मानसून आने वाला था, इनको सफाई पहले करानी चाहिए थी। जितनी जालियों की सफाई हमने कराई है, लेकिन आगे सीवर ही साफ़ नहीं है। जितनी जाली की सफाई कराते हैं वो आगे निकलता ही नहीं है पानी का रिसाव। लेकिन उसके बावजूद इनका बाज़ार में जो हाल था, आप शायद उस दिन नहीं थे, मैं आपको फ़ोटो और वीडियो दिखाता हूँ कि वहाँ से लेके कूड़े का ढेर बेचारों दुकानों के अंदर से निकला। इन सारे दुकानदारों का नुकसान हुआ है। कोई ऐसा दुकानदार नहीं जिसका 3-3, 4-4 लाख का एक दुकानदार का नुकसान ना हुआ हो। उसके बाद विधायक जी यहाँ तक आए तक नहीं है। और ये पूरा यहाँ पर मैंने यहाँ पर ट्रैफिक रुकवाया, ट्रैफिक पुलिस वालों से क्रेन से लाके इनकी बेचारों की कूड़ा उठवाया, नहीं तो हफ्ता तो बाजार बंद रहता कम से कम ये वाला। क्या उसके बाद अभी भी सीवरों की सफाई हुई है या नहीं हुई? जब से नहीं, अभी तक नहीं हुई। हमने जालियाँ करी, जालियाँ हम कर रहे हैं, लेकिन आगे पानी नहीं जा रहा क्योंकि सीवर साफ नहीं है अभी तक। आज से मैं फिर दोबारा बारिश आएगी, वो आने हैं, बिल्कुल वही हाल होगा दोबारा, बिल्कुल वही हाल होगा दोबारा। मतलब विधायक जी, हमें इनसे पूछो, मेरे को मार्केट खड़े विधायक जी आएंगे बाजार में, इनसे पूछो। पता नहीं है कहाँ है विधायक। मतलब उस दिन तो इतना बुरा हाल था, मैं मतलब तरस से आगे पीछे बेचारों को इतना नुकसान हो गया। 10 साल में ये समस्या हमेशा रही है। हर साल ये समस्या रहती है इधर पानी की, हर साल। लेकिन आज तक कोई नहीं निकाला इन्होंने। ये इतना पानी था यहाँ पर और सारा इतना नुकसान हुआ है जबरदस्त तरीके का। प्रत्येक दुकानदार की अगर भावनाओं को लेकर चलूंगा ना, तो सब दुकानदारों को 25 से 50 हज़ार का नुकसान हुआ। ज्यादा 50। और जल की 10 साल का विधायक सरकार दावा कर रही है कि हमने सफाई व्यवस्था कर ली, सीवर साफ कर वो लिया। पता चल जाएगी, आसमान पर तैयार है, आसमान तैयार है, अभी दावे पता चल जाएंगे। ये दुकानदार ये दुआ कर रहे हैं कि बरसात ना आए, और बरसात नहीं आएगी तो फिर दुनिया में क्या हाल होगा। तो इन दुकानदारों को समस्या का हल तो एक ही है ना कि सीवर लाइन ठीक हो, बरसात आए, और हम चाहते हैं कि बरसात ना आए। बताओ, दुकानदारों की ये पीड़ा है। तो ये मौसम जिस दिन ठीक होगा या ये सीवर लाइन ठीक होगी तभी तो स्ट्रक्चर बनेगा। और विधायक ने इनकी कभी सुधार के लिए पूरा बाजार लबालब था। यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद की बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि बार करते हैं पूरे दुकानदार कि जेसीबी बुला के उन्होंने पूरा इलाका साफ करवाया। सारी यहाँ पे कीचड़ पूरा कड़कड़ सामान कोटी सब ठीक कराया। मेरा नाम रितेश। दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि हमने मानसून से निपटने के लिए अब सभी नाले साफ कर लिए। पिछली बार क्योंकि जब बारिश हुई थी तो पूरी दिल्ली डूब गई थी। दिल्ली सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है, उन्होंने कुछ नहीं करा यहाँ पे। साफ झूठ, जिसको कहते हैं सफ़ेद झूठ। दिल्ली सरकार सिर्फ सफ़ेद झूठ बोल रही है।
पानी 28 तारीख को भरा था, उसके बाद एक भी कोई देखने नहीं आया। सीवर साफ के नाम पे पता नहीं कितने पैसे खा गए हैं, सीवर की सफाई नहीं हुई है, आप ये समझ लो। और दोबारा पानी बाज़ार में भरेगा ही भरेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली सरकार सिर्फ मज़े ले रही है, कुछ नहीं कर रही है। नुकसान आप लोगों का, नुकसान हम लोगों का हो रहा है। ये मेरी दुकान है, मेरा इतना नुकसान हुआ है यहाँ पे दोनों दुकानों के ऊपर। ये गोपाल जी है मेरे भाई, गोपाल, इतना नुकसान हुआ है ये समझ लो कम से कम नहीं तो 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बताऊं मैं। ये बताइए कि उस दिन के बाद से सरकार ने ये दावा किया कि हमने पूरी सफाई व्यवस्था, यहाँ कोई कुछ नहीं आया जी, कोई नहीं आया यहाँ पर। आपको सीवर साफ हुआ उसके बाद? नहीं हुआ, कोई सीवर साफ नहीं हुआ यहाँ पे। अगर ये पानी आ जाएगा कौन जिम्मेदारी लेगा? हमारे को तो मुआवजा दिलवाओ ना इसका। हम ये सारे दुकान आप लोगों के यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए, हमारे को तो उसी दिन पता चला कि काम ही नहीं करा इन लोगों ने यहाँ पर। अगर काम किया हुआ होता तो पानी थोड़ी भरता बाजार के अंदर। कितना पानी भरा था यहाँ पे? पानी भरा है यहाँ पे 3-3 साढ़े 3 फुट पड़ गया। आप ये लगाओ, ये गद्दी के ऊपर ये सारा माल, ये सारा इतना नुकसान हुआ कि पूछो मत आप। और आज भी ये देख लो, ये सारा माल ये ऐसे ये दिखाने के लिए नहीं रखा हुआ है। इधर देखो, ये सुखाना है ये माल, ये अभी तक ये गीला है माल। आपको बताऊँ भाई, आप ये समझ लीजिए, आज 1 हफ्ता हो गया यहाँ पे जब बरसात हुई थी, और हमारा इतना ज़बरदस्त नुकसान हुआ है यहाँ पे, कोई देखने सुनने वाला नहीं है जी। और उसके बाद कोई आया नहीं सीवरों की सफाई के लिए भी। यहाँ पे बहुत दिक्कत है हमारे को। अगर अब पानी आ गया, जैसे ये बादल आ रहे हैं, बादल छाए हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब कोई सरकार दावा कर रही है कि हमने सारे सीवर नाले साफ कर दिए। झूठ बोल रहे हैं जी, उनका काम झूठ बोलने का काम है उनका। नौटंकीबाज है काम। हमारा जितना नुकसान हमारा हुआ है यहाँ पे, आप मेरा ही नहीं कि ये मेरी दुकान है तो इस पर नुकसान हो गया, ये पूरे बाजार का नुकसान हुआ है और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उसके अंदर ये नहीं कि एक आदमी का नुकसान हुआ है, लाले का हो गया या इनका हो गया या इनका हो गया, सभी का हुआ है। ये जितने भी हमारे लोग हैं, स्थानीय विधायक वगैरह से कोई बात नहीं, कोई विधायक से बात नहीं हुई है। उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे टीवी पे दिखा रहे थे, मीडिया वाले दिखा रहे थे, पानी इतना भरा था, किसी ने पूछने भी नहीं आया यहाँ पर। लेकिन एक आदमी आया यहाँ पे, मनीष चड्डा, जिसने मनीष चड्डा यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं, निगम पार्षद हैं, तो वो आए थे। उन्होंने कम से कम नहीं तो यहाँ पे 3 JCB भेजे, फिर जो टेम्पो भेजे कूड़ा भर भर के उसके अंदर, नहीं तो दुकानें नहीं खुलती यहाँ पे, इतना गंदा है यहाँ पर। आपको बताऊँ मैं। ठीक है। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।